Question, write down a potentiometer arrangement used to measure EMF a potentiometer arrangement used to measure the EMF of cell E1 is given in the figure, in the circuit or figure. Length of potentiometer wire 100 centimeter. And resistance of the wire is 5 ohm. The EMF of a standard DC source capital E is 6 volt and rheostat R is adjusted to 5 ohm. Rheostat R is adjusted to 5 ohm. If the null point is obtained at C, with AC equal to 75 centimeter, AC equals to 75 centimeter, then find the value of E1. इस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है. ये पोटेंशियोमीटर सर्किट दिया है. वायर AB की लेंथ 100 सेंटीमीटर. रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 5 ओम. इस बैटरी का ईएमएफ 6 वोल्ट. रियोस्टेट एडजस्टेड टू 5 ओम. और यहां पर बैलेंस ऑब्टेन हो रहा है. नाउ दिस वायर इज एक्टिंग एज वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ये वायर जो है वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की तरह एक्ट करेगा. दिस विल बी एक्टिंग एज वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. और ये सेल है, दोनों अपोजिशन में कनेक्टेड हैं और यहां पर बैलेंस मिल रहा है. तो तुम्हारे रूल के अकॉर्डिंग, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये E1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC होगा. जो सेल का ईएमएफ है दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट. और ये लिखा जाएगा K इंटू लेंथ AC, V इज इक्वल टू K इंटू L, स्टेप बाय स्टेप. और K जो होगा I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB, पूरे वायर की लेंथ, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ ऑफ AB.
ये I इंटू आर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और लेंथ से डिवाइड कर दिया तो K आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यूनिट लेंथ, और लेंथ AC जैसे करे थे हम कल। अब रही बात I की, तो इस सर्किट में करंट कितनी होगी, टोटल ईएमएफ इस सर्किट का E डिवाइडेड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस, AB का रेजिस्टेंस प्लस R, इस वायर का रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB और लेंथ AC, पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। E की वैल्यू 6, AB का रेजिस्टेंस 5, कैपिटल R इज ऑल्सो 5 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ AB 5, लेंथ ऑफ AB 100 और स्मॉल l हो गया 75। सॉल्व कर लो, EMF यू विल बी गेटिंग। किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो बताओ। स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करते चले जा रहे हैं। E इज इक्वल टू V अक्रॉस दिस, ये K इंटू L होता है और K होता है I रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर अपॉन लेंथ ऑफ कंप्लीट वायर। और करंट निकालते हैं ये वाला बेस सर्किट से, EMF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। Yes, you got the answer. This will be 6 upon 10, 5 upon 100, 75. Three, 4, 2, 3, 9 by 4. 2.25 volt. So the EMF of this cell is 2.25 volt. Then next question. This figure is given to you.
Question write down. The resistance of wire XY is 9 ohm. The resistance of wire XY is 9 ohm and its length is 100 centimeter. The cell E has EMF 1.8 volt. The cell E has EMF 1.8 volt. It is found that galvanometer gives no deflection when xj is 80 centimeter. When xj is 80 centimeter, find value of R. R की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो इस फिगर को ये बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सपेरिमेंटल वायर, ये बेस सर्किट बन गया. दिस वायर विल एक्ट एज वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ये वायर वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है, तो दो सोर्सेज अपोजिशन में है. गैल्वेनोमीटर नॉट गिविंग डिफ्लेक्शन, तो ये ईएमएफ जो है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा. तो E विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स जे. जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरह जो सेल का ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स जे. और ये ईएमएफ हो जाएगा K टाइम्स लेंथ एक्स जेड हो जाएगी. एक्स जे ये वाली लेंथ ले लोगे. K हो जाएगा करंट रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर, तो एक्स वाई हो जाएगा. और लेंथ ऑफ कंप्लीट वायर एल एक्स वाई हो जाएगा. और लेंथ ए जे हो जाएगी. यहां पर K की जगह I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर अपॉन लेंथ ऑफ कंप्लीट वायर. और I होगा इस वाले ईएमएफ पे डिपेंड करेगा. इसको D मान लो, इस ईएमएफ को D मान लो, तो ये हो जाएगा D रेजिस्टेंस टोटल लेना होगा. दैट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इस बेस सर्किट का. इसमें ये वायर आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक्स वाई, लेंथ ऑफ वायर एक्स वाई और लेंथ ए जे. बिल्कुल सेम स्टेप पे हो रहा है. अब इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे. ईएमएफ सेल का गिवन है 1.8,
कैपिटल D4 एक्स वाई का रेजिस्टेंस कितना दिया है 9 ओम। कैपिटल R निकालना है, स्मॉल r 1 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 9 ओम, लेंथ ऑफ एक्स वाई 100 और एजे की लेंथ 80। 1.8 इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 प्लस r, 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 100 और ये 80। सॉल्व करके कैपिटल R फाइंड कर दो। इस तरह से पोटेंशियोमीटर के थोड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। एनी प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? यस आंसर? नो। No, sir. देन नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन हीटिंग इफेक्ट ऑफ सर आंसर करंट। क्या? आंसर इसका आएगा 6 ओम। 6 ओम। यस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सर नया चैप्टर है? ये नया टॉपिक ही कर लो तुम, नया चैप्टर ही कर लो। बुक में नहीं मिलेगा, इसके क्वेश्चन तुम्हें पिछले चैप्टर में बताऊंगा मैं, वहां पे होंगे। हमने छोड़े थे क्वेश्चन कुछ, वो इस आर्टिकल पे बेस्ड हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हेडिंग डालो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाउ सपोज यू हैव दिस सर्किट, ये कोई ब्लैक बॉक्स है एंड समथिंग इज इनसाइड इट। There may be a resistance inside this black box. There may be electric motor inside it, or there may be a storage cell which is being charged, and this is connected with a battery
and key और करंट मेजर करने के लिए यू कैन कनेक्ट एमीटर ऑल्सो। नाउ बैटरी से आई करंट ड्रॉ होगी, दैट विल फ्लो थ्रू द अप्लायंस विच इज प्लेस्ड इनसाइड दिस बॉक्स। नाउ यू हैव रेड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तुमने पढ़ा था, इट इज द वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो अगर यूनिट चार्ज को तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाओगे तो जितना वर्क होगा दैट वर्क विल बी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज potential difference. So when the charge will be flowing, work will be done and energy will be dissipated. अगर if inside black box you have resistance, then that energy dissipated will appear in the form of heat. अगर वायर इसके अंदर है तो वायर में जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो हीट के फॉर्म में अपीयर होगी। इफ अ मोटर इज देयर, इफ अ मोटर इज इनसाइड इट, देन दैट मोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड द एनर्जी डिसिपेटेड और वॉट एवर वर्क इज डन दैट विल appearing in the form of mechanical work. And if storage cell is there, then whatever energy is dissipated or whatever work is done, that will be converting into chemical energy inside the cell. So depending upon what inside there, resistance है तो energy dissipated heat के form में, अगर इसके अंदर कोई मोटर है तो energy dissipated will appear in the form of mechanical work, और अगर स्टोरेज सेल है देन एनर्जी डिसिपेटेड विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इनसाइड द सेल। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी W is recovered from box